और रोग क्या होता है? देखो भाई, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से अगर विकृति आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। तो बीमारी या रोग वह दशा है जिससे जीव संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रोग या बीमारी कहते हैं। अब इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? किस तरह इसकी संरचना में और किस तरह इसकी क्रिया में विकृति कमी आ जाती है, इसके कारण क्या है? पहला है जैविक कारक या रोगाणु जिसे हम कहते हैं। तो जैविक जो जीवों वाले कारक है, जिस तरह से जिसे हम रोगाणु कहते हैं, इसे हम बैक्टीरिया वो बोलते हैं या हम फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? देखो, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तब ये कई रोगों को पैदा करते हैं। रोग पैदा करने वाले इन जीवों को रोगजनक या रोगाणु कहते हैं तथा रोगाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश संक्रमण कहलाता है। तो भाई, अगर कोई ऐसे जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, वो अगर हमारे शरीर में संक्रमण करते हैं, मतलब आक्रमण संक्रमण बोलते हैं उन्हें, है ना, आ जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोगाणु बोलते हैं, है ना, जो बीमारी को करते हैं पैथोजेंस बोलते हैं। दूसरा रासायनिक कारक। अब कुछ रसायन होते हैं, पदार्थ, जो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी को पैदा करते हैं, फैलाते हैं। जैसे रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कुछ, जैसे अमीनो अम्ल यूरिक अम्ल होते हैं और यूरिया होता है। तो ये कुछ हमारे उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारे शरीर में क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। और तीसरा है भौतिक कारक, जैसे कि भाई ताप, दाब, विकिरण, ध्वनि, नमी, इन सब के अनियमित प्रभाव के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसे हम भौतिक कारक बोलते हैं। चौथा है यांत्रिक कारक, जैसे कि कुछ बीमारियां यांत्रिक कारक, जैसे गिरने से, चोट लगने से, किसी दुर्घटना से, उन सब के कारण हो जाती है, उसे हम यांत्रिक, मतलब कि कार्य के कारण कोई बीमारी हो जाती है, उसे यांत्रिक कारक बोलते हैं। पांचवा पदार्थों की कमी से, जैसे कि कुछ हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम जब हमारे शरीर में विविध पोषक तत्व हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ जो होते हैं, लवण वगैरह, उन सब की कमी आ जाती है, तो उससे क्या होता है भाई? हमारी बीमारियां उत्पन्न होती है, और इन बीमारियों को बोलते हैं भाई पदार्थों की कमी के कारण बीमारी। और पदार्थों की अधिकता के कारण बीमारी होती है, ये छठा है हमारा पॉइंट। तो क्या है? जब शरीर में कुछ तत्व या पदार्थों की अधिकता हो जाती है, तब भी ये कई रोग पैदा करते हैं, जैसे कि भाई हार्मोन्स की अधिकता, पोषक पदार्थों की अधिकता से भी बीमारी होती है, तो उसकी अधिकता से भी रोग उत्पन्न होते हैं, है ना, रोग उत्पन्न ठीक है होते हैं। तो ये अभी हमने देखे 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था भाई पैथोजेंस, जिसे हम जैविक रोगाणु बोल रहे हैं ना। और दूसरा हमारा क्या था भाई? रासायनिक कारक। तीसरा भौतिक कारक, है ना। चौथा हमारा यांत्रिक कारक हो गया, और पांचवा हमारा क्या हो गया? पदार्थों की अधिकता, और छठा हो गया पदार्थों की कमी। तो ये 6 हमने देखे रोग उत्पन्न करने वाले कारण। अब हम देखेंगे रोगजनक या रोगाणु, पैथोजेंस क्या होता है। देखो, पैथोजेंस क्या होते हैं, इसकी जो खोज करी थी वो करी थी 1876 में रॉबर्ट कोच ने, ठीक है ना। तो रोग पैदा करने वाले कारकों को रोगाणु, पैथोजेंस कहते हैं। और इनका सबसे पहले पता लगाया रॉबर्ट कोच ने 1876 में। और इन्होंने किस तरह पता लगाया? इन्होंने क्या देखा? एंथ्रेक्स या विश्व ज्वर नाम का एक रोग है, उससे ग्रस्त एक भेड़ थी। उस भेड़ की रुधिर का जब उन्होंने परीक्षण किया, खून की जांच करी, तो उसमें बैसिलस क्या पाया उन्होंने? बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को प्राप्त किया। जब इसको संवर्धन माध्यम में बढ़ाने के बाद, जब दूसरे भेड़ में प्रवेश करवाया, संवर्धन माध्यम मतलब उनको बैक्टीरिया को रख के संरक्षित करके फिर दूसरे उसमें डाला, तो क्या हुआ? विश्व ज्वर या एंथ्रेक्स के कारण वो भी मर गई। तो दूसरे भेड़ भी क्या हुई? संक्रमित हो गई और वो मर गई। और इसी तकनीक के द्वारा स्तनियों में प्रवेश कराया, तो मतलब यही संवर्धन के कारण बढ़ाकर, है ना, माध्यम में रख के बढ़ाने के बाद फिर स्तनियों में, किसी स्तनीय जानवर में डालकर क्या करा? उसको भी क्या करा? डाला, तो वो भी एंथ्रेक्स जो रोग है उसके कारण ग्रसित हो गई, पीड़ित हुई। तो इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने मत व्यक्त किए, इन्होंने अपनी बात बताई
जिसे कोच मत कहते हैं। तो रॉबर्ट कॉच ने अपने मत दिए, जिसमें से 4 मत हैं। देखो भाई क्या है, पहला है कि रोगग्रस्त जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित होते हैं। तो रोगग्रस्त जंतु है तो उसके ऊपर उपस्थित क्या होंगे, रोगाणु होंगे। और दूसरा उनका रोग के रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब बैक्टीरिया को कृत्रिम रूप से संवर्धन करके माध्यम में रखकर उसे बढ़ाया जा सकता है बैक्टीरिया को। और तीसरा है जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश किया जाता है तो रोगी संक्रमित हो जाता है, मतलब कि रोग उत्पन्न हो जाता है, रोगी हो जाता है और संक्रमित हो जाता है ना, जब हम स्वस्थ जंतु में डालते हैं उस रोगाणु को। और चौथा जो है कि दूसरे रोगी जंतु से भी पहले ही जैसे रोगाणु को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो दूसरा रोगी है उसी की तरह पहले जैसे बैक्टीरिया था उसी की तरह और बैक्टीरिया प्राप्त किए जा सकते। तो ये कुछ इनके 4 मत थे जिन्हें हम कोच मत भी बोलते हैं, और इन्होंने ही बैक्टीरियोफेज पैथोजेंस की खोज करी थी। तो अभी हमने इतना देखा।